हेलो व्यूअर, आज हम वीडियो के माध्यम से नौम भाव के स्वामी यानी भाग्येश अगर प्रत्येक भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे बृहद चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व थोड़ा सा हम प्रकाश नौम भाव पर भी डालेंगे। ऐसे देखा जाए तो नौम भाव से व्यक्ति की मुक्ति और भाग्य के विषय में जाना जाता है। जैसे पिता, धर्म, कर्म, प्रसिद्धि, नेतृत्व, सम्मान, तीर्थ यात्रा, देव पूजा, सुख, समृद्धि, वैभव, पुत्र पुत्री, पिता का धन, वाहन सवारी, ऐसे स्थान और जैसे किसी प्लेस के बारे में जानना जाता है नौम भाव से। विदेश यात्रा, साधु संग, पुण्य यानी धर्म, अध्यात्म यानी किसी व्यक्ति के रुचि प्रवृत्ति क्या है, धर्म युक्त आचरण करता है, उसका व्यवहार क्या है, इसका भी हम चर्चा नौम भाव से ही करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ताल्लुक़ रखने वाला नौम भाव होता है। तो नौम भाव के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण से संबंध बनाते हैं तो यहाँ पे एक सुंदर राज्यों का निर्माण भी होता है। तो इसलिए कहा गया है कि जब भी भाग्येश केंद्र या त्रिकोण में प्लेस कर जाते हैं तो ऐसे लोगों का भाग का साथ स्वतः प्राप्त होता है। अगर किसी अन्य भाव में यानी 6, 8, 12 तृतीय भाव में और एकादश भाव में तो यहाँ पे बढ़िया इनका रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन कुछ भाव जो हैं इनमें इनका प्लेसमेंट होता है तो ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद ही भाग साथ देता है। तो देखिए, पहले भाग्येश लग्न में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसे सीक्वेंस से हम सभी भाव के बारे में तो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर भाग्येश लग्न में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इस चीज़ पे हम विचार कर लेते हैं। देखिए, लग्न जो होता है व्यक्ति का स्वयं का होता है, खुद का होता है। तो ऐसे लोग जिनके भाग्येश लग्न में प्लेस कर जाते हैं तो ऐसे लोग स्वनिर्मित होते हैं, यानी अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वनिर्मित व्यक्ति होते हैं और अपने ही प्रयास एफर्ट से बहुत अधिक धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग भाग्यशाली, धनी एवं प्रसन्न व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग भाग्यवान, राज्यवान, सुशील, सौम्य, विद्वान और जन पूजित होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जब भी भाग्येश लग्न में आएंगे तो इनका प्रभाव अति उत्तम देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी लग्न में आएंगे और व्यक्तित्व में आएंगे। जो कि यहाँ पे ऐसे लोग जिनके भाग्य लग्न में होते हैं ये समाज में पूजनीय होते हैं। समाज में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा ऐसे लोगों को स्वतः ही प्राप्त होती है। इसके बाद अगर भाग्य भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, द्वितीय भाव जो होता है धन्य, धान, परिवार, कुटुंब का भाव है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसे लोगों को परिवार, घर परिवार का साथ सहयोग मिलेगा, कुटुंब का सहयोग मिलता है। और ऐसे लोग के पिता धनी और प्रभावशाली होते हैं, अपने पिता से जातक धन प्राप्त करता है, यानी ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति स्वतः ही प्राप्त होती है। नौम भाव के स्वामी यदि द्वितीय भाव में प्लेस कर जाते हैं तो ऐसे लोग पंडित, जनप्रिय, धनवान, स्त्री, पुत्रादि के सुख अवश्य ही प्राप्त करते हैं। यानी ऐसे लोग धन्य धान्य से परिपूर्ण होते हैं जिनके भाग्य तृतीय भाव में जाते हैं। और ऐसे लोगों की वाणी जो होती है और वाणी में एक अलग प्रकार का मिठास भी देखने को मिलता है। चूँकि द्वितीय भाव जो है वह वाणी का भी भाव होता है, जिह्वा का भी भाव होता है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पे भी उत्तम कंडीशन है। यहाँ भी भाग्येश का जो कंडीशन है बेहतर होगा। इसके बाद देखिए, भाग्य भाव के स्वामी तृतीय भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, भाग्य भाव के स्वामी अगर तृतीय भाव में जाते हैं तो तृतीय भाव जो होता है एफर्ट, पुरुषार्थ, पराक्रम और लेखन, शोध और मास कम्युनिकेशन, मीडिया, जनसंचार का भाव होता है, यात्रा का भी भाव होता है। तो पहले तो यहाँ पे पहले कंडीशन में ऐसे लोग जिनके भाग्य से तृतीय भाव में प्लेस कर जाते हैं तो ऐसे लोग लेखन कार्य से, शोध कार्यों से तथा वाद विवाद प्रतियोगिता से भाग्य का स्वयं का निर्माण करते हैं। यानी अपने भाग का निर्माण स्वयं ही कर जाते हैं। अपने जीवन साथी का विशेष महत्व देने वाले होते हैं। और
ऐसे लोग जिनके नौ भाव के स्वामी तृतीय भाव में प्लेस कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को छोटे भाई बहन का साथ और सहयोग भी मिलता है। ऐसे लोग धन्यवान, पराक्रमी और पुरुषार्थी, उपमान, गुणी और सुशील भी होते हैं। कुल मिला जुला कर देखिए, भाग्यस्य का तृतीय भाव में प्लेस कर जाना, यहाँ भी इनका बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। इसके बाद भाग्य भाव के स्वामी अगर चतुर्थ भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, त्रिकोण के यानी धर्म भाव के स्वामी भाग्येश केंद्र के चतुर्थ भाव में जाएंगे, तो चतुर्थ भाव जो होता है, चतुर्थ भाव से हम बहुत सारी चीज़ों का विचार करते हैं। जैसे चतुर्थ भाव जो होता है निजी सुख का है, किसी व्यक्ति की मनस्थिति के बारे में जानना, सुनना, समझना होता है, तो चतुर्थ भाव पे ही हम फोकस करते हैं। तो ऐसे में तो पहले कंडीशन में ऐसे लोग भू संपत्ति के मालिक होते हैं, यानी इनके पास भू संपत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। और ऐसे लोग के जो भ्रमण होता है बहुत एक अनोखे तरीका का और सुंदर होता है। ऐसे लोग राज्य सरकार और सरकार से संबंधित चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोगों की माता भाग्यशाली धनी होती है। नवम भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में प्लेस कर जाते हैं, तो ऐसे लोगों को घर, जमीन, वाहन का सुख अवश्य ही मिलता है। ऐसे जातक या ऐसे लोग वाक्य चातुर भी होते हैं, यानी कुल मिला जुला कर यहाँ भी भाग्य का स्थिति जो होगा बढ़िया होगा। इसके बाद भाग्य भाव के स्वामी पंचम में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, ये पंचम भाव है, यहाँ से बुद्धि, विद्या, ज्ञान, संतान का भाव है। और यहाँ पे जाएंगे जब भी, तो ये नवम पंचम का संबंध स्थापित करेंगे भाग्य से। तो इस कंडीशन में ऐसे लोग के पिता समृद्ध और प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं, और ऐसे लोगों के पुत्र धनी, भाग्यशाली एवं प्रसिद्ध होता है। नवम भाव के स्वामी यदि पंचम में प्लेस कर जाएं, तो ऐसे लोग भाग्यवान, पुत्रवान, गुरु भक्त, धर्मात्मा, पंडित, गुणवान होते हैं। यानी कुल मिला जुला कर यहाँ पे भी इनका भाग्यस्य का जो रिजल्ट होगा वह बेहतर होगा। इसके बाद देखिए, जब ये भाग्य षष्ठ भाव में प्लेस कर जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, षष्ठ भाव जो है त्रिक भाव है, और यहाँ से रोग, रिपु, कर्जा का भाव है। तो यहाँ पर भाग्य से का आना थोड़ा सा कठिनाई पैदा करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि ये रोग, रिपु, कर्जा का भाव है। तो षष्ठ भाव से संबंधित चीज़ों में इंक्रीज करने वाले हो जाएंगे, और भाग्य का साथ कम मिलता है ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों के जो पिता होते हैं रोगग्रस्त और कमजोर व्यक्ति होते हैं, और ऐसे लोगों को कानूनी जीत के बाद ही पिता की संपत्ति की प्राप्ति होती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों को काफ़ी मशक्कत के बाद ही पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। नवम भाव के स्वामी यदि षष्ठ भाव में जाएंगे, तो पहले तो ऐसे लोगों का जो भाग्य है उसका साथ देने में असमर्थ हो जाता है, और ऐसे लोग शत्रु द्वारा प्रताड़ित भी होते हैं, जो कि शत्रु का भाव है रोग, रिपु, कर्जा। तो षष्ठ भाव से संबंधित चीज़ें जो होंगी इन्हें स्वतः प्राप्त होती है। तो देखिए, रोग, रिपु, कर्जा है तो शत्रु से भी प्रताड़ित होंगे, कर्ज भी हावी रहेगा, और ऐसे लोग शास्त्रों की निंदा करने वाले भी होते हैं। तो इस कंडीशन में देखिए, भाग्येश को पुष्ट करना पड़ेगा, यानी भाग्य भाव के स्वामी को बल देना होगा, उनके प्रभाव को बढ़ाना होगा। इसके बाद भाग्य भाव के स्वामी सप्तम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए, सप्तम भाव जो होता है ये दाम्पत्य भाव है, और विवाह का भाव होता है, साझेदारी, हिस्सेदारी, पार्टनर का भाव होता है। और ये दसम से दसम भाव है, तो यहाँ से व्यापार, व्यवसाय का भी विचार की जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं विदेश की यात्रा करते हैं, और सुख समृद्धि की प्राप्ति भी करते हैं। और या नौम भाव देखिए पिता का भी भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं ये विदेश में ही अपना जीवन यापन करते हैं। और ऐसे लोगों की जो पत्नी होती है, चूँकि ये दाम्पत्य का भाव है, पत्नी का भी विचार की जाती है। तो ऐसे लोगों के जो पत्नी होगी नम्र, भाग्यशाली पत्नी होगी, यानी सुशील स्वभाव की होगी। और जब भी नौ भाव के स्वामी सप्तम भाव में प्लेस करेंगे तो ऐसे लोग स्त्री संपर्क किसी भाग्योदय इनका होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोगों के जो विवाहोपरांत भाग्योदय होता है, और ऐसे लोगों की स्त्री सुंदर, रूपवती, भाग्यशाली होती है। इसके बाद देखिए, अगर
भाग्येश अष्टम भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव देंगे। देखिए अष्टम भाव जो होता है ये अकस्मात घटना का भाव है, गुप्त रहस्य का भाव है, शोध रिसर्च आयु का भी भाव होता है। तो यहाँ पे जाएंगे जब भी भाग्येश तो द्वादश का संबंध स्थापित करेंगे जो कि कतई बढ़िया नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों के पिता जो होते हैं जिनके भाग्य अष्टम भाव में प्लेस करते हैं बर्थ चार्ट में, तो ऐसे लोग के पिता बचपन में कष्ट भोगते हैं, यानी उनको दुख पीड़ा होता है। ऐसे लोग का जो भाग्य है कम ही साथ देता है, ऐसे लोग का चित्त भ्रमित और दुखी रहता है। जब भी नवम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे तो ऐसे लोग भाग्यहीन होते हैं, ऐसे लोगों के भाई बहनों का सुख नहीं मिलता है, और ऐसे लोग का जो स्वभाव जो होता है, जो नेचर है, वह दुष्ट प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं। तो कुल मिला जुला कर यहाँ भी भाग्य का आना ठीक ठाक नहीं होगा। इसके बाद देखिए भाग्य भाव का स्वामी यानी धर्म भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी नवम भाव में ही प्लेस कर जाएं तो ये जो कंडीशन होगी ये अति उत्तम होगा। क्योंकि अपने भाव में होंगे, अपने घर में होंगे, तो यहाँ पे बेहतर रिजल्ट देखने को इनका मिलेगा। ऐसे लोग के जो पिता होंगे, चूंकि पिता का भी भाव होता है, यहाँ से पिता का भी विचार किया जाता है, ऐसे लोगों के पिता जो होंगे दीर्घायु एवं धनी प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। ऐसे लोग जो खुद धार्मिक प्रवृत्ति के, दानी प्रवृत्ति के होंगे, विदेश यात्रा करने वाले होंगे और विदेश में रहकर धन और मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी करेंगे। यानी इनका जो इमेज स्टेटस जो होगा उसको भी प्राप्त करने वाले होंगे। नौम भाव के स्वामी यदि नौम भाव में प्लेस कर जाए तो ऐसे लोग विशेष भाग्यशाली, गुणी, सुंदर और भाइयों से युक्त होते हैं। ऐसे लोग दानी भी होते हैं। कुल मिला जुला कर यहाँ पे इनका जो स्थिति होगा ये अति उत्तम होगा। इसके बाद देखिए नौम भाव के स्वामी दसम भाव में प्लेस कर जाएं तो क्या फल प्रभाव होगा। दसम भाव जो होता है यहाँ से हम कर्म का विचार करते हैं, यहाँ से व्यापार व्यवसाय पिता का भी भाव होता है। तो देखिए जो केंद्र भाव है, केंद्र भाव में सबसे बड़ी महत्ता जो है दसम भाव की होती है। हाँ, इस कंडीशन में यहाँ पर देखिए ऐसे लोग बहुत प्रसिद्ध और शक्ति संपन्न व्यक्ति होते हैं और अधिकारी का पद भी प्राप्त करते हैं, उदार हृदय के होते हैं, धनी एवं सभी सुखों सुविधा को प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि ऐसे लोग धनी, सभी सुख सुविधा एवं भोग सामग्री इकट्ठा भी करने वाले होते हैं। नवम भाव के स्वामी यदि दसम भाव में प्लेस कर जाएं तो ऐसे लोग बलवान, बुद्धिमान एवं उच्च पद की प्राप्ति करने वाले होते हैं। ऐसे लोग गुणी और पूजनीय होते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बात है कि भाग्य से यहाँ पे द्वादश का संबंध तो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये केंद्र त्रिकोण का भी संबंध जो होगा, केंद्र त्रिकोण का राजयोग स्थापित होगा यहाँ पर, तो ये इस कंडीशन में इनका उत्तम प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नौम भाव के स्वामी अगर एकादश भाव में प्लेस कर जाते हैं तो क्या फल प्रभाव होगा। देखिए एकादश भाव जो है यहाँ से लाभ, प्रॉफिट का भाव है, ये डिजायर का भाव है और इच्छा का भी भाव है। तो यहाँ से हम बड़े भाई बहन का विचार हम एकादश भाव से ही करते हैं। तो ऐसे लोग जो होंगे धनी होंगे। और यहाँ पे पहले कंडीशन में तो देखिए यहाँ पे भाग्य से जब भी प्लेस करेंगे तो यहाँ पे महाधनी योग का निर्माण भी करेंगे और यहाँ पर अपने से तृतीय और एकादश का संबंध बनाएंगे जो कि अति उत्तम होगा। तो देखिए ऐसे लोग के जो मित्र होंगे शक्तिशाली और प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे। नवम भाव के स्वामी यदि एकादश भाव में प्लेस कर जाते हैं तो ऐसे लोगों को लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होती है। यानी जिस काम में हाथ डालेंगे वहाँ पे इनको बेनिफिट मिलना वाजिब है, मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे लोग गुरु भक्त भी होते हैं, स्नेही होते हैं, स्वाभिमानी, गुणी और पुण्यात्मा होते हैं। कुल मिला जुला कर यहाँ पे पहले ही कंडीशन में देखिए यहाँ पे भाग्य साकर महाधनियों का निर्माण करते हैं, तो ये अति उत्तम कंडीशन होगा। इसके बाद भाग्य अगर द्वादश भाव में जाएंगे तो क्या फल प्रभाव होगा, इसको जान लेते हैं। पहले नंबर द्वादश भाव जो होता है ये त्रिक भाव है। यहाँ से व्यय, मोक्ष का भाव है, अस्पताल का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है। तो यहाँ पे जब भी भाग्य से जाएंगे तो भाग्य का साथ तो कम ही मिलेगा। तो ऐसे लोग निर्धन होंगे और जीवन में कठिन संघर्ष करते हुए अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बावजूद भी सफल होने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी।
तो इनका देखिए धन्य धान से अभाव ग्रस्त रहेंगे। नवम भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे लोगों की भाग्य की हानि निश्चित ही होती है। ऐसे लोग का जो धन है अधिकतर अतिथि सत्कार में ही खर्च होता है। तो देखिए यहाँ पे द्वादश भाव में भाग्य भाव के स्वामी का आना कतई ठीक ठाक नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर देखिए अगर नवम भाव में गुरु, सूर्य और बुध होंगे तो जातक बहुत विद्वान और धनी प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। यानी इन ग्रहों का प्लेसमेंट जब भी नवम भाव में होता है तो इनका जो रिजल्ट होगा वह बढ़िया देखने को मिलता है। तो चलिए आज हम नवम भाव के स्वामी प्रत्येक भाव में क्या फल प्रभाव देने वाले होते हैं इसके बारे में हम यहाँ बृहद चर्चा किए। तो आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।